ऐसा तुम्हारे साथ ज़रूर होता होगा कि जब तुम मॉर्निंग में बेड से उठते हो तो तुम ये सोचते हो कि आज मैं काफ़ी सारे काम करूँगा। तुम्हारे माइंड में पूरे डे का स्केड्यूल रहता है कि आज मैं ये वो करूँगा। इसके बाद तुम्हारी बॉडी में एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार जो काम को मैं काफ़ी दिनों से टाल रहा हूँ आज उसको मैं फाइनली कंप्लीट कर दूँगा। और यही सोच सोच के आधा दिन निकल जाता है और जब तुम उस काम को स्टार्ट करते हो तो तुम्हें समझ नहीं आता कि इस काम को आखिर शुरू कैसे करें। जब शाम हो जाती है तुम ये देखते हो कि तुम्हारे काफ़ी काम पेंडिंग पहले से ही पड़े हैं, जो कि तुम्हें डीमोटिवेट फील कराता है और ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही क्यों, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। इसीलिए अगर तुम अपने काम को डे के लास्ट तक पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक डेडलाइन होनी बहुत ज़रूरी है। डेडलाइन की एक ख़ास बात होती है, यह इंसान के अंदर अर्जेंसी क्रिएट कर देती है। डेडलाइन जिस भी इंसान के पास होती है या फिर वो इंसान डेडलाइन के अंदर रहकर काम करता है, वो पहले से ज़्यादा फोकस और प्रायोरिटी के साथ अपने काम को करता है, जिस वजह से वो इंसान अपने काम को टाइमली पूरा कर पाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेडलाइन के बारे में कि किस तरह से डेडलाइन का यूज़ करके इंसान बदल जाता है, और ये भी बात करेंगे कि तुम अपने डेडलाइन को यूज़ करके पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव और अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। Avoid as soon as possible deadline because they lack clarity and create confusion. Concrete deadline helps individually prioritize and plan their task effectively. हमें ऐसे डेडलाइन को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे ऐसे शब्द हों, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो, क्योंकि इस टाइप की डेडलाइन हमारे माइंड को भ्रमित करती है और हमारे पास काफ़ी टाइम है ऐसा ये बताती है। ऐसी सिचुएशन में हम काम को टाल मटोल करते हैं और जिस काम को शुरू कर देना चाहिए उसके बारे में बस सोचते रहते हैं। जब तक एक क्लियर डेडलाइन नहीं होती हम अपने काम को सीरियस ही नहीं लेते। जल्दी से जल्दी ये बस एक तरह का एक्सक्यूज़ है, इसीलिए पहले से ही एक प्रॉपर डेट फिक्स कर लो एंड उस पर स्टिक करो। हम सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम का। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे एग्ज़ाम की डेट आ जाती है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं नोट्स बनाना, रिवीजन करना और जितने भी पेंडिंग काम होते हैं। शॉर्ट डेडलाइन आर मोर इफ़ेक्टिव देन बिग डेडलाइन। शॉर्ट डेडलाइन हमारे काम को अननेसेसरी परफेक्शन से बचाती है और हमें प्रोकास्टिनेशन करने का भी टाइम नहीं देती। वहीं पे जो लंबी डेडलाइन होती है हमारे दिमाग को एक झूठा दिलासा दिलाती रहती है एक तरह से, और वहीं पे जो छोटी डेडलाइन होती है वो हम कैसे एक एक मिनट को यूज़ करें वो सिखाती है। छोटी डेडलाइन फ्रेम में काम करने से हमारा जो काम होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म। दूसरों के साथ डेडलाइन को शेयर करने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, या फिर अगर खुद को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दें, जैसे कि अगर मैंने इस काम को इतने टाइम के अंदर नहीं किया तो मुझे ये करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब है उससे जो कुछ भी रिजल्ट निकले, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ऐसा करने से माइंड में एक प्रेशर पड़ता है कि हाँ यार मुझे इस काम को करना ही है, और अगर नहीं किया तो और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ऐसा सोच के हम अपने काम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म डिस्ट्रैक्शन को कम करता है। डेडलाइन को अगर हम किसी दूसरे इंसान को दिखाते रहें कि यार मैंने अभी तक इतना काम किया, ये देखो इसका रिज़ल्ट, तो ऐसा करने से एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ अगर मैंने इसे समय पे पूरा कर दिया तो इस इंसान से तो अप्रिसिएशन मिलना पूरा फिक्स है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे जैसे हम छोटे टास्क को कंप्लीट करते जाते हैं वैसे वैसे कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ता रहता है, कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होता रहता है। एंड ये बात कहीं पे लिखी हुई है कि एक इंसान जब कॉन्फिडेंस से सेटिस्फाई होता है, जो सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है वही उसकी रियल हैप्पीनेस, खुशी होती है।
दूसरों के साथ डेडलाइन को शेयर करने से हमारे अंदर कमिटमेंट और फोकस दोगुनी हो सकती है। मान लो कि तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और तुमसे ये कहा जाता है कि नेक्स्ट वीक तक इस प्रोजेक्ट को मुझे कंप्लीट करके दो। तो इस केस में तुम उसे छोटे छोटी डेडलाइन में तोड़ दो या फिर इंटरिम डेडलाइन दे दो। ऐसा करने से वो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगा। इंटरिम डेडलाइन का मतलब होता है चेक पॉइंट। जैसे अगर तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो तुम उसकी प्रोग्रेस कैसे पता करोगे? जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को तोड़ के छोटे छोटे टास्क में करते हैं तो ऐसा करने से स्ट्रेस कम हो जाता है और साथ ही उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरिम डेडलाइन को यूज़ करने से हमें इवैल्यूएट करने में सहूलियत मिलती है कि वो काम आखिर कितना हुआ। इंटरिम डेडलाइन हेल्प्स फोकस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरिम डेडलाइन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन भी आता है। इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारे अपने थॉट्स रखे हैं। जब तुम उन्हें ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि देखो अभी तो ये बोल रहा था कि इस काम को करो तो ये सही होगा और इस काम को करो तो ये सही नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सीमा निर्धारित करती है। अगर वो सीमा से आगे चले जाते हैं तो उसका मतलब अलग हो जाता है और अगर सीमा के अंदर ही रहते हैं तो उसका मतलब पूरा ही अलग रहता है। जैसे कि आत्मविश्वास और अहंकार में बस एक छोटा सा ही अंतर है। आत्मविश्वास ये कहता है ये मैं कर सकता हूँ, वहीं पे अहंकार ये बोलता है ये मैं ही कर सकता हूँ। देखो कितना छोटा सा ये एक शब्द है जिसकी वजह से इस पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जा रहा है। मैं ये उम्मीद करूँगा कि मेरी इस लर्निंग मोटिवेशन वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने कुछ समझने को मिला होगा। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।